बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फूड एवोल्यूशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से चिकन वाइट पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चिकन की यखनी प्रिपेयर कर लेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ ले लिया है 1 kg चिकन। उसके बाद है लहसुन 6 से 7 जवे, ये साबुत लहसुन लिया है मैंने और ये देसी लहसुन है। उसके बाद एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लिया था, उसे इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें जिन्हें दरमियान से हाफ़ कर लिया था। एक छोटे साइज़ का प्याज जिसे बड़ा बड़ा कट कर लिया है। 3 साबुत लाल मिर्चें। इसके अलावा 1 टेबलस्पून नमक, ज़ीरा 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया 1 टेबलस्पून भर के, सौंफ साबुत 1 टेबलस्पून। इसके अलावा कुछ गरम मसाला है जिनमें ले लिए हैं 3 पत्ते तेज़पात के, 3 छोटे टुकड़े जावित्री के और 1 छोटा टुकड़ा जायफल का। इसके अलावा 2 छोटी इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग और 1 छोटा टुकड़ा बादियान का फूल। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च और 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के। सबसे पहले हम चिकन की यखनी प्रिपेयर कर लेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ ले लिया है प्रेशर कुकर और इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 कप पानी। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे नमक, लहसुन के जवे, अदरक, हरी मिर्चें, प्याज, साबुत गरम मसाला, ज़ीरा सूखा धनिया और सौंफ, साबुत लाल मिर्च। और अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक बार मिक्स कर लें और अब हम इस प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। मैंने फ्लेम को हाई रखा हुआ है। जब प्रेशर डेवलप हो जाएगा तो मैं इसे मीडियम पे कर दूंगी। इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए कुक होने देंगे। प्रेशर कुकर को 10 मिनट हो चुके हैं और अब प्रेशर कुकर को खोल लेंगे। तो अब पानी में सारे मसालों का अच्छा सा टेस्ट आ चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे चिकन और इसे एक बार मिक्स कर लें। मैंने पहले चिकन इसलिए ऐड नहीं किया मसालों के साथ क्योंकि अगर चिकन को ज़्यादा देर प्रेशर कुकर में कुक किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा टेंडराइज हो जाता है। मैंने पहले चिकन में 4 कप पानी ऐड किया था और अब इसमें 3 कप पानी और मैंने ऐड कर दिया है। और अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर लेंगे। प्रेशर डेवलप होने के बाद और विसल मूव होने के बाद मैं इसे सिर्फ 4 मिनट रखूँगी। आपने इसे 4 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना, अदरवाइज़ चिकन ज़्यादा टेंडराइज हो जाएगा। तो अब प्रेशर कुकर को 4 मिनट हो चुके हैं और इसके ऊपर से मैंने विसल को भी रिमूव कर दिया था ताकि इसमें से सारी की सारी एयर निकल जाए। और यखनी रेडी हो चुकी है और अब इसमें से चिकन के पीसेस को निकाल कर लैदा कर लेंगे और यखनी को भी स्टेन कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यखनी को स्टेन कर लिया है और ये कप्स में ऑलमोस्ट 6.5 कप है और चिकन के पीसेस को भी अलहदा कर लिया था और अब इन दोनों को एक साइड पे कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको पुलाव के बाकी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो हमें इसके लिए चाहिए होंगे। उनमें मैंने यहाँ ले लिए है 1 kg राइस जिसे मैंने 30 से 35 मिनट्स पहले पानी में सोक करके रखा था और अब इन्हें स्टेन कर लिया है। इसके अलावा एक बड़े साइज़ का प्याज जिसे सिंपली स्लाइस में कट कर लिया था, हाफ़ कप दही, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 3 से 4 हरी मिर्चें जिसे छोटा छोटा कट कर लिया था। इसके अलावा 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 3 पत्ते तेज़पात के, एक आधा टुकड़ा बादियान का फूल, 5 लौंग। इसके अलावा 2 टुकड़े दालचीनी के जिसे इस तरह से छोटा छोटा कर लिया है मैंने हाथों से तोड़कर, और 5 छोटी इलायचियाँ। इसके अलावा हाफ़ कप ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक सॉस पैन ले लेंगे, उसमें डाल देंगे हाफ़ कप ऑयल। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे साबुत गरम मसाला, प्याज और अब प्याज और गरम मसाले को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं प्याज को फ्राई करते हुए, ये हल्का सा नरम हुआ है। अब इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा और अब प्याज को 3 से 4 मिनट मज़ीद फ्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। तो अब प्याज अच्छे से नरम हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, अदरक लहसुन पेस्ट,
और इन्हें प्याज के साथ मिक्स कर लें। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे दही, इसे भी प्याज के साथ मिक्स कर लें। क्योंकि ये वाइट पुलाव है तो इसलिए मैंने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। प्याज को आपने भी ज़्यादा ब्राउन फ्राई नहीं करना, अदरवाइज़ इसका कलर चेंज हो सकता है। और अब दही को प्याज के साथ 2 से 3 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें ऐड कर देंगे चिकन, जिसे हमने पहले बॉईल किया था। और अब चिकन को मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे ताकि दही का जो पानी है वो सारा का सारा सिमर हो जाए। तो ये देखिए मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया है और इसमें से दही का जो सारा पानी है वो सिमर हो चुका है। और अब इसमें ऐड कर देंगे नमक, 1 टेबल स्पून। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और इसे भी मसाले के साथ एक बार मिक्स कर लें। और अब इसमें ऐड कर देंगे यखनी। मैं यहाँ पे 7 कप यखनी ऐड करूँगी क्योंकि चावलों को मैंने पहले से ही सोक करके रखा था। यखनी ऑलमोस्ट 6.5 कप थी तो हाफ़ कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अगर आपकी यखनी भी कम हो जाए तो आप इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा। और अभी यखनी में उबाल आने तक इसे इसी तरह से पकने देंगे। तो ये देखिए यखनी में उबाल आ चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे चावल। मैं यहाँ पे 1 kg राइस का पुलाव रेडी कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा का कर रहे हैं तो क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। और चावलों को एक बार मिक्स कर लें। और अब वाइट पुलाव को कवर करके 4 से 5 मिनट इसी तरह छोड़ दें ताकि इसमें से जो पानी है वो सिमर हो जाए। तो अभी से 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए पानी भी सिमर हो चुका है। और एक बार हम पुलाव को मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आपने फ्लेम को लो कर देना है। और अब हम वाइट पुलाव को दम दे देंगे तो उसके लिए इसके ऊपर एक कपड़ा डाल लें और उसके ऊपर रख दें लिड। और लिड को कपड़े से कवर कर दें और पुलाव को बिल्कुल लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए दम पे रख दें। तो ये देखिए अभी से 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम पुलाव को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। और अब मैं वाइट पुलाव आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। तो लीजिए तैयार है हमारा मज़ेदार सा वाइट पुलाव। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। मेरी ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।